प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सबको प्यार रखी है, ये सब उसी के बच्चे हैं। और यह भांग पैदी काल ने यहाँ की ये बकवाद बेमतलब की गुटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे में उलझा दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा अब इसने कर लेने दे, कह लेने दे, जो बूंदी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझसे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही सतीची रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं वेद गवाही देते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। यो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के, अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है, और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है? जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है, वो विष्णु तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है, वो शिव जी तक का ही मार्ग है, वो शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं, वो ब्रह्म तक का पंथ है। तो ये परमात्मा कहते हैं, मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूँ भक्ति का, वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आई। और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूँ। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहारे। अब देख, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूँ। तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को और गाली देने लग गया, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता, साकार भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी और मूर्ति रख है, सारे चित्र ला रहा और कह स्वर्ग में जाऊंगा, वहाँ भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है।
और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमिन का पालवा। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुल्हा नीरू उठा कर लाया था, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं। तुम मोमिन के पालवा, यानी एक मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमिन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधम मुखी, एता तुम गट फैन। मरत मरत बहु जग गए, लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न और। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी 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 कह रहे, खोटी खोटी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में। वैसे तो बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन समय के अभाव से जो दास थोड़ा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा है वहाँ ला रहा है आपको। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था। क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहाँ शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं ही करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में। गुरु जी अच्छी बूंदी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमर तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीरे। ओए होए, ए स्वामी सृष्टा में, यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूँ। अवगत सत्य कबीर, अविनाशी का परमात्मा हूँ। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझ रही थी। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। चारों युग में हम पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग जुगता ढेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आ गया जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नो सुकोड़ रखा है, चल इतनी ईप तब और तो बचेंगे, इतना ये हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे, बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने। यह सोच पहले थी, जब एक लड़का मरा तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को,
और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बचाता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपना आत्माओं परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूँ ना जच्चे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा अरे यो भगवान खड़ा भाई, फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके और वहाँ खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही। तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरनो देखे थे वो मंत्री ना आया और वो वहाँ खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, इन्होंने बोले भाई मंत्री जी आना हो रहा है। और वो उसके साथ फिर गनमैन था, वो कहने लगा अरे ये है मंत्री जी, सचमुच है कहाँ, फिर लग गए उसका नहीं चौधरी साहब राम राम। अब वो आप ना जच्चा हो जाए इकला उतारने को कह दे मैं मंत्री हूँ कि वो जाना नहीं थे, नहीं पड़ा रहे तो क्यों गाड़ी गुड़ी कोई देखी कोई ना, वो पैदल उतर कर दूर तो चल पड़ा बेचारा, गाड़ी पीछे छोड़ा भी लोग नो ना सोचेंगे क्यों तो गणी टोर में आया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर नो भी कह दे मैं भगवान हूँ ना जच्चा किससे कह, और हमारे जैसा बताओगा उसके 100 गुण और उससे हुए हुए बेनिफिट, फिर हमारा बुद्धि में होगी सचमुच यू है परमात्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कहने का भाव ये है कि रामानंद जी ने फिर कहा कि भाई बच्चा ये तो घनी बड़ी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहे परमात्मा। रामानंद जी के जगह घर करे थी कि जो न्यू का है कि मैंने सारी सृष्टि रची न्यू है, तो उसकी आत्मा पकड़ी गई। उसने सोचा यू कदे फिर इससे निपटूंगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात बोला है। उससे पहले उसने अपनी कोई क्रिया करनी थी, एक मानसिक पूजा करे था रामानंद जी। विष्णु जी की मूर्ति जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता हो वैसे करता था। तो उसमें क्या करते हैं, कर्मकांड के अंदर भगवान की मूर्ति के सब कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो गंगा जल से नहाते थे, जैसे स्वप्न के हिसाब से एक प्रैक्टिस थी उसकी। मानसिक सेवा बोलते थे, पूजा कहते थे, सेवा माने पूजा। तो मानसिक पूजा कर रहा था, जैसे भगवान की मूर्ति के कपड़े उतार दिए, नहा दिए गंगा जल से, सब कपड़े पहना दिए, धोती भी कुर्ता भी हैं, और तिलक लगा दिया जैसे वैष्णो साधु लगाते हैं तिलक, एक लंबा डेताई का, और ऊपर मुकुट रख दिया। अब सारा कुछ कर दिया, फिर देखा कि आज भगवान के गले में कंठी ना डाली माला। अब उसने सोची माला रखी दिखी अलग, सपने में जैसे होता, उठा कर उसने सोची भी माला, अब माला ना डाला गले में तो पूजा खंडित। और उस दिन मुकुट रख दिया, मुकुट नवा धोवा कर भगवान को मुकुट उतारा नहीं जा सकता, अगले दिन ही उतरेगा उसी समय, ऐसा उनका विधान है कर्मकांड का। जब मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, भगवान की बेइज्जती हुए, और वह माला ना डाला तो भगवान फिर अधूरी श्रृंगार रह गया भगवान का। असमंजस में हो गया, उसने सोची ला मुकुट के अंदर से माला को डाल देता हूँ। वो माला मुकुट में फंस गई, नहीं गई आगे। अब रामानंद जी कोस रहा अपनी किस्मत को, हे भगवान आज मेरे तो कौन सी गलती होगी, आज मुझ पापी से क्या हो गया, पहली बार जीवन में आज यह भूल लगी मुझे, ऐसी क्या बात होगी, मेरे तो आज का सारा दिन व्यर्थ हो गया, मेरे से लगता है भगवान रुष्ट हो गया, मेरा तो
पिछला जीवन ही नष्ट हो जाएगा। बड़ा चिंतित हुआ। आगे पर्दा है, कोई मूर्ति बाहर नहीं है, मानसिक पूजा रामानंद जी कर रहे हैं। और फिर परमात्मा ने बाहर से कहा, 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े परमेश्वर ने, कि स्वामी घुंडी खोलकर इस माला की गांठ खोल लो और फिर माला गलदार, फिर वह गांठ ला दे दोबारा गले में भगवान के डाल के, आपने मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो भगवान खड़ा, बाहर तो कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं है, मैं कोई साकार मूर्ति नहीं रख रहा, सेगनी क्रिया कर रहा, मैं तो मन से कर रहा हूँ। और इसने मेरे मन की बात बता दी। कहते हैं आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। कहाँ तो उसको एक जुलाहे का लड़का धारण कर कुजायत कर रहा था, और फिर भगवान सामने दिखाई दिया, सीने से लगा लिया। 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वृद्ध ने। पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भगत कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म ने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी 1 नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यहीं अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हाए को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा, बाढ़ में जाओ, ये समाज जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भक्त ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रुई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सैपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहाँ तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। शुक्रम अकायम, माता पिता के संयोग से बनी हुई शुक्र सी उसकी शरीर नहीं होता। तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने सॉलिड उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूँ। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए विदक। वो दोनों देखना रहे थे कि, और साथ में वो विवेकानंद भी विदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक शूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए, बैठ गए दोनों गुरु चेल, भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो, इस मन की बड़ी जो है ना खराब वृत्ति है इसकी। एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया। वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था। और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तू ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था और उस दिन वो घना दुखी था।
और आके कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं। और गुरुदेव हम टोटे न भी गणे दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार के अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता है, देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर मेरा नहीं हो रहा, मैं तो घना दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो, उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है जैसे कर्म आपके लिए हैं वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया हूँ, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहाँ कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान की विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूँ, परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी, पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, ये वास्तविकता क्या है। तो उसने तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे। तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, हाँ उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा, मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि अपने कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी।
इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा, ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे 5वें सकंद में, ये 5वां सकंद, और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स, वेदास एंड गीता जी। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है, जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः हैं, पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि ने कहा, जो दुख आ रहा है उस तो तेरे पाप कट रहे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। इवन की बात अब हास्य आवा पाने, दास ने तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी के पेट में दर्द हो जा, हो गया ना सुख का अभाव, आनंद रहेगा, दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहाँ एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज़ से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। पिंडारा वहाँ चला गया, तो वहाँ क्या कर रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी निरे बुला रखे। और उनमें से एक व्यक्ति, ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, वो सुखी हो गया।
अब हमारे जैसे श्रोता भोले वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार जाएंगे सारे की ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वो सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह के लतीफेदार बातें कह कर छोड़ दे। अब उन दूसरा की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे। वो वक्ता हुए भी से थे, पर वो न सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा रहा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले। वो करके सत्संग उठ के चला जाता था। एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता। वो चौधरी पाक रहा था कति खूब लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वो भी उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, उस ब्रह्म ज्ञानी के, और वो चिल्लावा डांगर की डाले, आयो मर गया, आयो मर गया, और खारा दड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहाँ से कार ले आई। उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाई के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे से पहुंचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ। मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतरकर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाला करे, धीरे धीरे कदम रखा, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था? तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहाँ? बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रह, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस ये हमारे बृहस्पति जी की, देवताओं के गुरु की है। नो कह सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहाँ से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें, ये तुम न मैं ऋषि वैश्यक दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए।
ये है चौथा स्कंद, वो आपने पढ़ा 5वें स्कंद में, ये चौथा स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाते आकड़ के, पता नहीं क्या सोच कर लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, यजमान माने भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख, इनकी कमाल की बात है, न्यों थे भोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं इन देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए। यह समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यो बोला, न्यो कहने लगा, उन्होंने कहा तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये पेड़ देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर ने कहा, देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा बता। ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अपनात्माओं, आपको वेद दिखाते हैं। वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। तो वो हमारे पास साबुन और जल, ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही सतीति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझने की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद आंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहाँ से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण लेकर इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणै संविनतः श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था।
और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध क्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से हो गई। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी इस दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। ये ही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस्य अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस्य माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं। एनस्य हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस्य माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस्य माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो
शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषि दानंद को तो था कहीं तो भांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवर दंड पे लिया करता। अपने आत्माओं, इनको गुरु नहीं मिले। कौन से गुरु? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी जिसमें दी गई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तुझे बतावेंगे का ज्ञान बतावेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, जो जन्म नहीं लेता, असंभवात। कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूँ, उसको तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले। तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूढ़ किसाना। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना, हुई इकट्ठी आड़े। निर्मल कैसे होवेगा तेरा, वो संत लगे ना काने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव, जय हो बंदी छोड़ की।